ये पुलिस वाले मारे हैं, हमको बहुत मारा है। इन छात्रों का यह हाल देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि यह जमीन बुद्ध की जमीन है। कोई नहीं कह सकता कि एक वक्त पर पड़ोसी देशों से ह्वेनसांग जैसे छात्र बिहार में शिक्षा लेने आए होंगे। आरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोक दी गई है। 30 दिसंबर की डेडलाइन प्रदर्शनकारियों ने दी थी। अगर री एग्जाम का नोटिस जारी नहीं किया गया तो पूरे बिहार में प्रदर्शन किया जाएगा। अब ये प्रदर्शन, जबकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, काफी बड़ा होता जा रहा है, जो रेलवे एनटीपीसी के प्रदर्शन की याद दिला रहा है। नीतीश कुमार जो खुद छात्र आंदोलन से निकलकर बड़े नेता बने हैं, उनके प्रदेश में छात्र भूखे प्यासे ठंड में पुलिस की लाठी खाकर भी धरना दे रहे हैं, लेकिन नीतीश जी की कोई जिम्मेदारी अपने वोटर्स के प्रति दिखाई नहीं दे रही है। वैसे देखा जाए तो इन छात्रों में शर्म नाम की चीज बची ही नहीं है। ये भला कोई मांग हुई कि पेपर बिना धांधली के करवा दो, पेपर बिना लीक करे करवा दो। कितने बेशर्म बच्चे हो गए हैं, लाठी डंडे खाकर भी अपने गांव नहीं लौट रहे। एक भाई साहब आकर कंबल बांटकर चले तो गए, नए साल का तोहफा दे दिया, फिर भी ये छात्र घर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब पुलिस की लाठी काम नहीं कर पाई तो इस प्रोटेस्ट को सियासी रूप देकर दबाने की कोशिश की गई है। किसने प्रशांत किशोर को भेजा इस प्रोटेस्ट में, ये बड़ा सवाल है। नहीं, अंडरस्टूड है। पहले लाठी मैं खाऊंगा कहकर आए और जब लाठी पड़ने लगी तो भाग खड़े हुए। कैसे? मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। अच्छा, प्रशांत किशोर जो इस वक्त छात्रों के साथ खड़े हैं और अब इस वक्त बल का प्रयोग किया गया है। मतलब खुद से कैसे नजरें मिला पाते हो ये सब करके? आपके सामने लाठी पड़ना शुरू हुई और आप भाग खड़े हुए। साफ साफ देखा जा सकता है। कंबल बांटकर एहसान जता रहे हो कि कंबल बांट दिए। आपके कंबल के लिए बच्चे भूखे प्यासे नहीं मर रहे हैं, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। कंबल में नहीं बहलने वाले ये लोग। कंबल के बदले छात्रों का आंदोलन मत हथियाइए। अपनी राजनीति की रोटी इन छात्रों के भविष्य की चिता पर सेकना बंद कर दीजिए। अभी कंबल मांगे हो हमसे, हमसे बिहार के एग्जाम सेंटर्स पर पेपर लीक और घनघोर इरेगुलरिटीज हुई हैं। परीक्षा रद्द करने की मांग चारों तरफ से उठ रही है। अभ्यर्थी ठंड में धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन नीतीश भाजपा सरकार न सिर्फ बहरी बनी हुई है, बल्कि उल्टे न्याय की मांग कर रहे नौजवानों पर अंग्रेजी शासन की याद दिलाने वाले बर्बर लाठीचार्ज करवा रही है। पूरी जानकारी के साथ हाजिर हूं एक बार फिर। क्या नई अपडेट है? क्या री एग्जाम हो पाएगा? खान सर का आगे का पूरा प्लान क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब के साथ बीपीएससी स्कैम को फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। नीतीश मोदी सरकार बिहार में सुशासन के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन एक परीक्षा सुचारू रूप से नहीं करवा पा रही है। लोकतांत्रिक मांगे उठाने पर प्रदर्शनकारियों को, पत्रकारों को जेल में ठूसा जा रहा है। उन पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं और बर्बर पुलिसिया दमन जैसे नियम बनते जा रहे हैं। दिसंबर के महीने में ही बिहार में बीपीएससी छात्रों का यह दूसरा प्रदर्शन है। इसी बीपीएससी की परीक्षा में पहले नॉर्मलाइजेशन का विरोध हुआ, तब भी छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज हुआ था। आयोग को छात्रों की मांग के आगे झुकना ही पड़ा आखिरकार और नॉर्मलाइजेशन हटा लिया गया। बीपीएससी की परीक्षा अब एक ही दिन एक ही पाली में करना तय हो गई थी। हो सब सकता है। पहले आप कह रहे थे कि इतने छात्रों का पेपर एक साथ होना संभव नहीं है, लेकिन संभव हो गया। अब आप कह रहे हैं कि सभी छात्रों का री एग्जाम कराना संभव नहीं है। मैं पूरा मामला आपको समझाते हुए चलता हूं। पहले आपको मैं बताता हूं कि बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का विज्ञापन सितंबर 2024 में जारी किया गया था। इसमें 4,83,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिनमें से 3,25,000 ने परीक्षा दी और परीक्षा 2031 पदों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें से 200 एसडीएम, 136 डीएसपी और अन्य गैजेटेड अधिकारी पद शामिल थे। ये पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ी भर्ती थी। इससे पहले इतने पद कभी नहीं आया करते थे। प्री एग्जाम 13 दिसंबर 2024 को दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच कराया गया, जिसमें अभ्यर्थियों को सामान्य ज्ञान के 150 प्रश्नों के उत्तर देने थे। बीपीएससी ने जब परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया तो उसमें छात्रों के बीच यह अफवाह फैलाई गई कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू की जाएगी। इसको लेकर छात्रों ने पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन में सेलिब्रिटी टीचर खान सर और रहमान सर भी जुड़े
और फिर 2 दिन बाद आयोग की सफाई आई कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन कभी था ही नहीं। आयोग ने एक आधिकारिक पत्र जारी करके कहा कि नॉर्मलाइजेशन की खबरें भ्रामक हैं और परीक्षा एक ही प्रश्न पत्र सेट से आयोजित की जाएगी। इन 2 दिनों पर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। ऐसे में बीपीएससी पर आरोप लगा कि अगर वो समय पर बता देते तो छात्रों के साथ ऐसा नहीं होता। इसको लेकर आयोग की तरफ से कहा गया कि लाठीचार्ज का फैसला पुलिस प्रशासन का था, उनका नहीं था, मतलब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बन रही। 2 दिन तक बच्चे लाठी डंडे खा रहे हैं और आयोग आंखें बंद करके सब कुछ देख रहा था। इसके बाद जब नॉर्मलाइजेशन का विवाद खत्म हुआ और छात्रों ने अपना आंदोलन रोक दिया, फिर आया 13 दिसंबर का दिन जब परीक्षा आयोजित कराई गई। इस एग्जाम में लाखों कैंडिडेट्स ने भाग लिया था। कई जगहों से खबरें आई कि अभ्यर्थी किसी सेंटर पर 1 मिनट या किसी सेंटर पर 2 मिनट लेट हो गए तो उन्हें एग्जाम देने से रोक दिया गया, उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया गया। इसी बीच एक परीक्षा सेंटर से खबर आई कि पेपर 12 बजे शुरू हो गया, लेकिन 12:30 बजे तक अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र नहीं दिया गया। ये एग्जाम सेंटर था बापू परीक्षा केंद्र, जो बिहार में कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर माना जाता है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि पेपर की सील भी पहले से ही खुली हुई थी। पेपर बांटने में आधे घंटे की देरी की गई और पेपर लीक किया गया। ये सारे आरोप अभ्यर्थियों ने लगाए, क्योंकि पेपर किसी सेंटर पर जब जाते हैं तो गिनती के साथ जाते हैं, जितने बच्चे उतने पेपर। बावजूद इसके इस सेंटर पर पेपर कई हॉल में कम पड़ गए। कैसे? एक तो देरी से पेपर बांटा गया, और फिर अभ्यर्थियों ने जब इन्विजिलेटर से कहा तो उसने कहा कि आप अतिरिक्त समय आपको नहीं मिल सकता, आप जाके मैनेजमेंट से बात कर लीजिए। परीक्षा खत्म होने के बाद कुछ अभ्यर्थी विरोध में प्रश्न पत्र के साथ ओएमआर शीट लेकर बाहर आ गए और हंगामा शुरू कर दिया, और यहां से बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग शुरू हो गई। खबरें आई कि जिस एग्जामिनेशन सेंटर पर यह वाकया हुआ है, केवल उसी एग्जामिनेशन सेंटर के 12,000 अभ्यर्थियों का री एग्जाम करवा दिया जाएगा। बापू परीक्षा केंद्र पर लगभग 12,000 अभ्यर्थी थे, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में यह तर्क हास्यास्पद है कि केवल एक ही एग्जामिनेशन सेंटर पर धांधली हुई होगी। इस पे अभ्यर्थियों ने कहा है कि अगर कुछ बच्चों का री एग्जाम कराया जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन का मसला हो सकता है अभी का जो पेपर है वो आसान हो और इन 12,000 का जो एग्जाम लिया जाएगा फिर से वो कठिन हो, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। इसके अलावा इन अभ्यर्थियों को तैयारी करने का समय और भी मिल जाएगा। इसलिए छात्रों की मांग है कि पूरी परीक्षा रद्द करके फिर से आयोजित की जानी चाहिए। हम लोगों को जैसे अलग अलग एग्जाम होगा तो कैसे मार्किंग कर पाएंगे, कट ऑफ कैसे पता चलेगा? फिर हम लोग 2,000 तो वैकेंसी है, 12,000 का एग्जाम है, उनके हिसाब से अगर कट ऑफ हाई हो जाता तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप ही बताओ। हम लोग के साथ तो अन्याय हो जाएगा ना। अगर क्वेश्चन हार्ड होता तो उन 12,000 स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है। इस सबकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि इस बार 2,000 पद हैं। कोई नहीं चाहता कि किसी भी तरह की गलती हो उनकी तरफ से। छात्रों का कहना है कि अन्य सेंटर्स पर भी कई इरेगुलरिटीज देखने को मिली थी। कुछ का कहना है कि किसी सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे नहीं चल रहे थे। परीक्षा खत्म हुआ उसके बाद ही हमने पीआईएल डाल दिया उसमें कि सभी जिलों के जहाँ परीक्षा हुए हैं उसके सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक किया जाए। जब सीसीटीवी फुटेज आ जाएगा तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा, क्या अफवाह है क्या हकीकत है। वहीं कुछ छात्रों का आरोप है कि कुछ कोचिंग संस्थानों के मॉडल प्रश्न पत्रों और बीपीएससी परीक्षा के प्रश्न पत्र में काफी समानताएं थीं। साथ ही कुछ का कहना यह भी है कि पुलिस भर्ती परीक्षा के स्तर का प्रश्न पत्र वीपीएससी की परीक्षा में दिया गया था। इसके साथ ही 16 दिसंबर को वीपीएससी ने इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। बीपीएससी अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने आयोग की तरफ से किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, राज्य में कुल 912 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसमें से बापू परीक्षा परिसर में हुई परीक्षा को रद्द किया गया है। इस केंद्र के परीक्षार्थियों की परीक्षा दोबारा आयोजित होगी और साथ ही बापू परीक्षा परिसर में उपद्रव करने वाले छात्रों को चिन्हित करके प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। वाकई ये तो सराहनीय कदम है। छात्रों को प्रतिबंधित करना, उन पर लाठी डंडे बरसाना, किसानों पर गोलियां चलाना और खिलाड़ियों पर पुलिस द्वारा हाथापाई करवाना, यही सब तो है जिसके लिए जनता आपको चुनकर गद्दी पर बैठाती है। बिहार इस वक्त शिक्षा और परीक्षा माफियाओं की गिरफ्त में है। समय पर डिग्री न मिलना, कॉलेज में शिक्षक न होना, परीक्षा में धांधली, पैसे पर बिकती नौकरियां और डिग्री बिहार में आम चलन बनता जा रहा है। पर सरकार माफियाओं पर लगाम लगाने की बजाय युवाओं पर लाठियां चला रही है। इससे ज्यादा भयानक और क्या होगा नीतीश जी की मुजफ्फरनगर एग्जामिनेशन सेंटर पर बीपीएससी पीटी देने वाले पटना जिले के पालीगंज के सोनू कुमार ने इस तनाव में अपनी जान ले ली। यह आत्महत्या नहीं, सांस्थानिक हत्या है, जिसका जवाब मोदी नीतीश की जोड़ी को देना ही होगा। इसके साथ साथ इन 4 मांगों पर भी विचार करना पड़ेगा। पेपर लीक, परीक्षा माफिया तंत्र खत्म करो, सख्त कानून बनाओ, पुलिस लाठीचार्ज के दोषियों को दंडित करो, आंदोलनकारी छात्रों को जेल से रिहा करो, फर्जी मुकदमे वापस लो, सोनू कुमार के परिवारजनों को 5 करोड़ का मुआवजा दो।
इस परीक्षा के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसमें पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह गुस्से में एक परीक्षार्थी को थप्पड़ मारते और गुस्साए परीक्षार्थी एक दूसरे के प्रश्न पत्र छीनते हुए दिखाई दे रहे थे। तेजस्वी यादव ने इस मसले पर कहा है कि बिहार में एक भी परीक्षा ढंग से नहीं हो पा रही, 10वीं से लेकर बीपीएससी तक। सही कहा है। साल 2022 में बीपीएससी की 67वीं संयुक्त परीक्षा पेपर लीक की वजह से रद्द करनी पड़ी थी। बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के अलावा राज्य में अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती, अमीन भर्ती, सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी और उत्पाद विभाग जैसी कई परीक्षाओं में भी पेपर लीक की घटनाएं सामने आती रही हैं। अब इन आरोप प्रत्यारोप के बीच ये सवाल उठाना लाजमी है कि करीब 19 साल से बिहार की सत्ता संभाल रहे नीतीश कुमार और उनका प्रशासनिक अमला इस मोर्चे पर विफल क्यों है। पटना कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल नवल किशोर चौधरी कहते हैं, सत्ता का ढांचा ढह चुका है, प्रशासन अक्षम और भ्रष्ट हो गया है, जिसे समाज की किसी भी तरह की नौकरी पाने की मानसिकता समर्थन दे रही है। धन्यवाद।